लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि सब कुछ याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। हम आप लोगों को सब कुछ याद करवाएंगे, बस आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पे एक बार रिवीजन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन होता है उस टर्म का मतलब क्या है, यानी ये जो श्वसन तंत्र है वो होता क्या है, ये सभी विद्यार्थियों को समझना जरूरी है। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स की सहायता से समझना है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वायु जो है वो अंदर ली जा रही है और ये वायु एक नली की सहायता से पहुँचती है पूरी कुपिकाओं तक। तो आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में किस प्रकार से नाक के द्वारा हम लोगों ने जो सांस ग्रहण करी है वो किस प्रकार से गुब्बारे नुमा कुपिका में पहुंचती है। तो ये सब कुछ याद करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी बनती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नाक के द्वारा जब वायु अंदर जाती है उसके बाद ये वायु आप लोग देख सकते हैं जाती है ट्रेकिया की तरफ। कहाँ जाती है? ट्रेकिया की तरफ। ये जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो पूरी की पूरी एक नली दिखाई दे रही है, इस पूरी की पूरी नली को क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रेकिया क्या होती है, और ट्रेकिया से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जो हम बाद में देखेंगे। अब आप लोगों को समझना जरूरी है कि ट्रेकिया आगे किस प्रकार से ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, यानी ये जो दो आप लोगों को शेप दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये जो ट्रेकिया है वो इन दो शेप में डिवाइड हो जाती है। इन दो शेप को, यानी इन दो पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाई। बच्चों, आप लोगों को ये इंग्लिश में टर्म ही ध्यान रखनी पड़ेगी। मुझे पता है आप लोग अभी इस वीडियो को देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बार फिर से समझिए। इस प्रकार से सांस को आपने अंदर खींचा, यानी आपने वायु को अंदर लिया। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस आप लोगों को पहले थीम सीखना जरूरी है। क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। आप लोग बस इस थीम को समझें कि नाक से किस प्रकार से सांस लिया जाता है और कुपिका तक किस प्रकार से वायु पहुंचती है। तो आप लोग फिर से देखो, ये यहाँ पे सांस हम लोगों ने अंदर ली, यानी वायु हम लोगों ने अंदर ले ली है। अब वायु अंदर लेने के बाद देखिए ये वायु किस प्रकार से आगे की तरफ पहुंचती है। अब आप लोगों ने देखिए आगे की तरफ पहुंच गई ये वायु, तो आप लोगों ने देखा कि ये ट्रेकिया आप लोगों के नाम है जो दिमाग में फिट हो गया। फिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो इस प्रकार से जो ट्रेकिया है दो भागों में विभक्त हुई है। ये क्या है? यहाँ पे ब्रोंकाई कहलाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जब ये ब्रोंकाई दो भागों में विभक्त हुई तो इसे ब्रोंकाई बोल दिया। फिर ये जो एक एक ब्रोंकाई है ये बहुत सारे भागों में विभक्त हो रही है, इन्हें क्या बोलते हैं? तो बच्चों, इसे हम बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोइस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलिस। ठीक है। तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ थीम देखी कि एक्चुअल में ये होता है मानव श्वसन तंत्र। तो आप लोगों के दिमाग में मोटी मोटी थीम आ गई कि हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं, उसके बाद में ये लैरिंग्स फेरिंग्स वगैरह से जाती है, वो हम बाद में करेंगे बातें। तो आप लोगों ने देखा नाक, फिर आप लोगों ने याद किया ट्रेकिया, फिर आप लोगों ने याद किया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से आप लोग पहुँचते हैं सीधा कुपिकाओं की तरफ। ये जो गुब्बारे नुमा संरचनाएँ आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे नुमा संरचनाएं हैं। ये सारी गुब्बारे नुमा संरचनाएं क्या है? एल्वियोलाई है, यानी कुपिका है, जिसे आप क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ बोल देते हैं। वो ही क्या है? आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो आप लोगों ने सब कुछ यहाँ पे सीख लिया कि किस प्रकार से कुपिकाएं होती है। अब देखिए, नाक से कुपिकाओं तक का रास्ता आप लोगों ने देख लिया। अब आगे का रास्ता आप लोगों को समझना है। देखिए, जो कुपिकाएं हैं, ये जो कुपिकाएं होती है वो क्या करती है? सीधी की सीधी ब्लड से कांटेक्ट में आती है, यानी जो हमारा रक्त होता है, हमारा खून होता है, ये कुपिकाएं बिल्कुल ब्लड से यहाँ कांटेक्ट रखती है, यानी रक्त से ये पूरा का पूरा अपना कांटेक्ट रखती है, जिस वजह से यहाँ पे जो O2 होगी, यानी जो यहाँ पे हमारी वायु होगी, ऑक्सीजन है हमारी यहाँ पे, ये
जो ऑक्सीजन है कोशिकाओं की सहायता से कहाँ आ जाएगी बच्चों, इन जितनी भी प्रकार की ब्लड है, ब्लड सेल्स है, यहाँ पे पहुँच जाएगी, ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी। और ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। यानी आप लोग फिर से समझिए, कोशिकाओं तक आप लोगों को समझ में आ गया कि कोशिकाओं तक हमने क्या पहुँचाया है, हमने ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचा दिया है। अब कोशिकाओं से आगे कहाँ जाएगी भाई, आगे भी तो जाना चाहिए। तो कोशिकाओं से आगे क्या होता है, खून होता है, रक्त होता है। ये जो ऑक्सीजन होती है वो सीधा रक्त में चली जाती है। और रक्त में कौन होते हैं भैया, हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे रक्त में उपस्थित होता है। तो ये जो कोशिकाएं होती है ऑक्सीजन देती है रक्त को। रक्त में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को पकड़ के बहते रहता है। हीमोग्लोबिन मस्त मजे करता रहता है और घूमता रहता है शरीर के अंदर। यानी शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ घूम रहा है पूरे शरीर के अंदर। यानी इस प्रकार से पूरे शरीर में क्या घूम रहा है, हीमोग्लोबिन व ऑक्सीजन दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। अब क्या आई, कोई कोशिका आई शरीर में, क्या आई, कोई कोशिका है। अब देखिए जो खून है किसके कांटेक्ट में रहता है, ये जो खून है वो सीधा कोशिकाओं के कांटेक्ट में रहता है। मान लीजिए ये मेरी अंगुली है, इस अंगुली में मेरी जितनी भी कोशिकाएं हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे जो ये हीमोग्लोबिन है खून की सहायता से बहता हुआ आ रहा है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों। तो मेरी इस अंगुली को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हीमोग्लोबिन आया, यहाँ आया और इस अंगुली को बोला कि ये ले, तेरी कोशिकाओं को मैंने क्या दे दी, ऑक्सीजन दे दी। तो ये अंगुली बहुत ज़्यादा खुश हो गई और इस अंगुली की जो कोशिकाएं थी इनको क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई। और हीमोग्लोबिन ऐसा है कि ये अकेला नहीं जाता। ये बोलता है कि भाई मैं जब ऑक्सीजन लेके आया था तो मैं लेके भी कुछ जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे जो ये अंगुली के अंदर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड थी यानी CO2 थी। तो ये अंगुली की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, अपनी जो CO2 है वो इस हीमोग्लोबिन को दे देगी। और फिर जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से CO2 लेके फिर से दौड़ता 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 खून में चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँच गई, इस अंगुली की कोशिकाओं के पास पहुँच गई। तो आप लोगों ने समझ लिया कोशिकाओं के आगे की कहानी कि कोशिकाओं के आगे क्या होता है। कोशिकाओं के आगे क्या होता है, खून होता है यानी रक्त होता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन भैया होते हैं। हीमोग्लोबिन कभी अकेला नहीं रहता है। तो हीमोग्लोबिन कोशिका से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। फिर वो भागता 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 कहाँ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन भागता हुआ इस प्रकार से जा रहा है और कोशिका को क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। लेकिन ये अकेला नहीं रहता है, फिर क्या करेगा, उसी कोशिका से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2 लेगा और फिर भागता 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 वापस आ जाता है। और वापस आके कहाँ खड़ा हो जाता है, ये खड़ा हो जाता है कोशिका के पास। तो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, कोशिका के पास आके हीमोग्लोबिन जो है अब खड़ा हो गया है। यानी अब हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा कोशिका को कि मेरी कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर से ले ले और मेरे को फिर से ऑक्सीजन दे दे। तो ये दोनों डायग्राम आप लोग समझ सकते हैं। इनमें से एक डायग्राम है जो हम श्वास ग्रहण करते हैं तब का है, और एक डायग्राम जो है वो है जब हम सांस छोड़ते हैं। देखिए हमने सांस ली, इस प्रकार से हमने सांस ली, तो ये सांस हम लोगों ने जब ली तो ये अंदर की तरफ ऑक्सीजन गई तो कहाँ पहुँच गई, कोशिकाओं के पास। ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास पहुँच गई। उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, खून में। खून में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कोशिकाओं के पास। कोशिका में कहाँ जाती है, कोशिका में जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये आप लोगों को रास्ते याद करवाने का तरीका था, तो आप लोगों को इसी क्रम में याद करना है। पहले ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कोशिकाओं के पास। कोशिकाओं के पास जाने के बाद कहाँ जाती है, खून में। खून में किसके पास जाती है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन के साथ उड़ती हुई कहाँ जाती है, वो जाती है कोशिका में। और कोशिका में कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का उपयोग करके ATP बना देगा यानी ऊर्जा बना देगा। हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं ऊर्जा के लिए। हमारे शरीर में ऊष्मा यानी ऊर्जा बनी रहे, इसलिए हम श्वास लेते हैं। अगर आप श्वास नहीं लेंगे तो आपका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं बचेगी।
तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर से हम रिवाइज करते हैं कि क्या हुआ। हमने नाक से श्वास ग्रहण करी, हम लोगों ने सांस ली, उसके बाद में सांस है जो हमारी कोशिकाओं तक पहुंची, यानी ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं तक पहुंच गई है। अब हम देखते हैं तो आगे खून में ये ऑक्सीजन चली जाती है। खून में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मजे करती हुई कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं तक पहुँचने के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण हो जाता है इस ऑक्सीजन की वजह से। तो ये होता है पूरा श्वसन तंत्र, पूरा श्वसन सिस्टम। ये आप लोगों ने समझ लिया बहुत ही आसानी से। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुझे समझ में नहीं आया। अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, बट जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अब हम बोर्ड से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पटवार में, एसएससी में, रेलवे में, किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में, और किस प्रकार के क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। तो हर एक लाइन का हम लोग मीनिंग समझेंगे, और हर एक लाइन से हम लोग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में हम समझेंगे कि एक्चुअल में इस लाइन को ऐसे मोड़ दिया जाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा, और इस लाइन को ऐसे मोड़ दिया जाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम बोर्ड पे पढ़ेंगे